नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। कांग्रेस छोड़ने वालों का हाल सबको पता है। सचिन पायलट पर स्टेट इंचार्ज का मामला। राजस्थान प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने शनिवार को जयपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी को बाहर नहीं निकालती है, खासकर जो पुराने नेता हैं। लेकिन सबको पता है जो कांग्रेस छोड़कर जाते हैं उनका हाल क्या हुआ है। रंधावा ने पायलट की यात्रा की टाइमिंग भी गलत बताया है। राजस्थान कांग्रेस में जारी घर की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पायलट खेमे के साथ चल रही है कलह हर दिन नए आरोप प्रत्यारोप के साथ आगे बढ़ रही है। इसी बीच शनिवार को कांग्रेस के स्टेट इंचार्ज सुखविंदर सिंह रंधावा ने पायलट खेमे को एक स्पष्ट संदेश देते हुए उन्हें अतीत की याद दिलाई है। कि रंधावा ने कहा कि अतीत में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने कैसे प्रदर्शन किया था, इसे भूलना नहीं चाहिए। रंधावा ने जयपुर में कहा जो कांग्रेस छोड़ते हैं सब उनका हाल जानते हैं। जयपुर पहुंचे सुखविंदर सिंह रंधावा। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने शनिवार को जयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से सचिन पायलट के सवाल पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी को बाहर नहीं निकालती है, खास करके जो पुराने नेता हैं। लेकिन सबको पता है कि कांग्रेस छोड़कर जाते हैं उनका हाल क्या है। आप तब कहते हैं कि पार्टी ने आपकी बात नहीं सुनी, आप अपनी बात पार्टी फॉर्म में उठाते। इसके साथ ही उन्होंने सचिन पायलट की यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा करनी चाहिए पर उनकी टाइमिंग ठीक नहीं थी। ऐसे कर्नाटका चुनाव के समय यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। हर व्यक्ति का सम्मान करती है कांग्रेस। उन्होंने कहा कि पार्टी कभी किसी को निकालना नहीं चाहती। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हर व्यक्ति का सम्मान करती है और लंबे समय तक साथ देने वालों को कभी छोड़ती नहीं चाहती है। कांग्रेस ने किसी को नहीं निकाला है। जो लोग हैं उनका हाल तो आप सभी जानते ही हैं। कांग्रेस छोड़ दी, उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा। रंधावा ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार 7 साल तक 2000 रुपये का नोट नहीं चला सकी, वह पूछ रही है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है। असल में हाल ही में सचिन पायलट ने जयपुर में अपनी 5 दिवसीय जनसंघर्ष यात्रा का समापन किया था और इसी मौके पर उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC को भंग करने और इसके पुनर्गठन, सरकारी परीक्षा पेपर लीक से प्रभावित हर युवाओं को मुआवजा देने और परीक्षा आयोजित कराने समेत 3 मांगें सरकार के सामने रखी थी। इसके साथ ही उन्होंने मांग उठाई कि पिछली वसुंधरा राज्य सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की उच्च स्तरीय जांच हो। यात्रा निकालना ठीक लेकिन टाइमिंग गलत। उन्होंने कहा मई के अंत तक अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। इस यात्रा पर ही रंधावा ने कहा कि मैं आज भी कहता हूं कि ये एक व्यक्तिगत यात्रा थी, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। यात्रा निकाली जानी चाहिए लेकिन कर्नाटका में विधानसभा चुनाव चल रहे हों और इस दौरान ये यात्रा निकाली गई, इसे मैं ठीक नहीं मानता हूं। इसके अलावा रंधावा ने कहा कि पिछली राज्य सरकार के कार्यकाल में कथित भ्रष्टाचार की बात करने वालों को ये भी कहना चाहिए कि संजीवनी क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसे मुद्दे को भी उठाना जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहना चाहिए कि अभी तक गजेंद्र सिंह शेखावत के संजीवनी घोटाले में कार्रवाई नहीं हो रही है। वसुंधरा राजे के समय का करप्शन है तो उसकी भी टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए। पायलट को संजीवनी घोटाले के में गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कार्रवाई की बात भी करनी चाहिए थी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में कांग्रेस नेताओं की खींचतान के असर पर रंधावा ने कहा कि राजनीति में ना कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना ही स्थायी दोस्त है। ये भाजपा द्वारा ऐसी बातें फैलाने का प्रयास है जैसे कांग्रेस में एकता नहीं है, कांग्रेस काम नहीं कर रही है और कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद है। रंधावा ने आगे कहा कि बीजेपी भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने की बात करती है लेकिन हमने दक्षिण भारत को बीजेपी मुक्त कर दिया है और इसके बाद हम उत्तर भारत को बीजेपी मुक्त करेंगे। रंधावा ने 2000 रुपये के नोट का चलन बंद करने की घोषणा को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार 7 साल में 2000 रुपये का नोट नहीं चला सकी, वह कांग्रेस से पूछ रही है कि उनसे 70 साल में क्या किया है। ये नोट 7 साल भी नहीं चल सके। कांग्रेस ने 70 साल देश चलाया है, इनसे देश को दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचा दिया है। इसका जवाब बीजेपी वाले देंगे। उनसे पूछा जाना चाहिए कि 7 साल में नोट नहीं चल पाए, देश कैसे चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।